नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। सरकार बदलने के बाद अब मध्य प्रदेश में बीजेपी के कब्जे वाले नगर निगम में कांग्रेस सरकार ने जांच का शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नगर निगम रीवा, छिंदवाड़ा और ग्वालियर महापौर को राज्य शासन द्वारा नोटिस जारी किया गया था। इस मामले में अब रीवा महापौर ने सीधे मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लिया। रीवा से बीजेपी महापौर ममता गुप्ता ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और सीधे मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लिया और गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार सिर्फ स्थानांतरण की सरकार है। 2 महीने में सरकार ने अधिकारियों को इधर से उधर करने का काम किया है। नगर निगम में हो रहे घोटालों के सवाल पर महापौर ने सीधे नार्को टेस्ट कराने की चुनौती रख दी, जिसमें उन्होंने कहा कि खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ उनके सामने बैठ जाएं और टेस्ट करा लें, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं आप सबके माध्यम से इस बात को कह रही हूँ कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बैठ जाएं नार्को टेस्ट के लिए और मैं बैठ जाती हूँ और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बैठ जाएं नार्को टेस्ट के लिए और मैं बैठ जाती हूँ और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में विकास का पहिया जो तेजी से चल रहा था वह कांग्रेस के सत्ता में आते ही रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि एमपी में 16 नगर निगम हैं जिनमें बीजेपी के महापौर हैं, जिनके साथ बदले की भावना के तहत प्रदेश सरकार काम कर रही है। रीवा, ग्वालियर, छिंदवाड़ा में जांच बैठा दी लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। महापौर ने कहा कि जिन राशियों के माध्यम से विकास कार्यों को किया जाता है, सरकार उसे रोकने का काम नहीं करे, क्योंकि प्रदेश सरकार जब से आई है तब से नगर निगम के विकास कार्य रोके जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रीवा नगर निगम में करीब 35 करोड़ के विकास कार्य रुकवा दिए गए और जांच का हवाला देकर निगम की सारी फाइलों को भोपाल मंगवा लिया। साथ ही उन्होंने ट्रांसफर के बाद निगम में पदस्थ कर्मचारियों को कांग्रेस का एजेंट कह दिया और कहा कि सरकार के इशारों में कर्मचारी एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। एक राजनीतिक द्वेष के भावना से भरकर एक बदलापुर की राजनीति कर रही है ये कांग्रेस की पार्टी, और उसके तहत कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश के 3 निगम रीवा, ग्वालियर और छिंदवाड़ा में जांच बैठा दी। उस जांच में इनको कुछ मिला नहीं, पर वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली जो स्थिति ना वो सामने आई है। ये कुछ भी अनर्गल आरोप लगा करके जांच पत्र के लिए एक आदेश भेज रहे हैं। कल ही मुझे भी आदेश मिला है और ग्वालियर महापौर जी को मिल गया है, और छिंदवाड़ा महापौर जी का जो पत्र आया था उसका जो परिणाम हमारे सम्मानीय न्यायालय द्वारा जो दिया गया है वह आप सबको भी सर्वविदित है कि उस न्यायालयीय प्रकरण में, न्यायालयीय प्रक्रिया में हमारी छिंदवाड़ा की सम्मानीय महापौर जी को दोषमुक्त करार किया गया है। मैं कांग्रेस पार्टी की सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि ही वहाँ पहुँचते हैं। आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं और हम भी एक जनप्रतिनिधि हैं। हम जनता के हित को लेकर, जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वे राजनीतिक बदले की भावना से काम न करें। वे जो भी विकास निधि, जिन राशियों के माध्यम से हमारे नगर का विकास हो पाता है, वे उस पर रोक न लगाएं और सहयोग की भावना के साथ इस नगर सरकार को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करें। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब देखना यह है कि शहर सरकार की मुखिया द्वारा प्रदेश सरकार के ऊपर लगाए आरोपों के जवाब में प्रदेश सरकार व कांग्रेस पार्टी क्या कदम उठाती है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।